मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है इंडिया टॉक न्यूज़। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है अपने अभियान की। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पे इतने ज़बरदस्त तरीके का लांछन या आरोप या हकीकत बयान की, शीश महल बनवा रहे हैं दुनिया भर की बात, मतलब अपने एक्टिव मोड पर आ गए जो इलेक्शन में मोदी जी दिखाई देते हैं। चीन के अंदर खबर आपको मैं बता दूं कि चीन ने अभी 15-20 दिन पहले खबर ये आई थी कि $62 बिलियन का सोना प्राप्त किया है जमीन के अंदर खुदाई करके। बड़ी अच्छी बात है, R&D है उनके अंदर, रिसर्च करते हैं, पैसा उनके पास है। हमारे यहाँ भी खुदाई हो रही है, तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, शिवालय ढूंढे जा रहे हैं। मस्जिद अगर निकल आती है, मदरसा निकल आता तो चुप हो जाते हैं, और जरा सा अगर तरणताल यानी कि नहाने की कोई जगह निकल आती है तो उसका हंगामा काट कर रख देते हैं। हमारे यहाँ भी खुदाई हो रही है, वहाँ भी खुदाई हो रही है, लेकिन एक खुदाई और हो गई है। अब मोदी जी के विदेश प्रवक्ता ने यह बता दिया है कि किस प्रकार से चीन ने हमारे गांव में घुस करके, बॉर्डर के गांवों में घुस करके 2 काउंटी पे कब्जा कर लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पे पुल बनाने की कोशिश की जा रही, बन भी गया है, और 38,000 किलोमीटर की जमीन टोटल कब्जा ली है। ऐसे समय में मोदी जी का वो बयान तो आपको याद आ जाना चाहिए, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। अब उन्हीं का प्रवक्ता, उन्हीं के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता इस बात का खुलासा कर रहा है। वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। Seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. कि साहब हमारी 2 काउंटी पर कब्जा कर लिया है। ये तब बताया जा रहा है जब पानी नाक से नहीं सर से ऊपर जा चुका है। आप लोगों को खुदाई का समय नहीं मिल पा रहा था, मस्जिदों के नीचे की खुदाई में इतने बिजी थे कि लोग सामने आए, गोली मार दी जाए, आरोप के मुताबिक पुलिस चौकी बना दी जाए। देश के अंदर नीतीश कुमार, संभल और यही खुदाई और यही बंधाई होती चल रही है। आप ये काम क्यों कर रहे हैं? सन 90 में चीन जो हमारे बराबर में खड़ा था, दुनिया की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया है। आप कह रहे हैं जर्मन जापान से ज्यादा हो गए। जर्मन की और जापान की जो अर्थव्यवस्था है, 1.5 महीने पहले मैंने एक एपिसोड बनाया, उसमें मैंने बताया श्रिंक कर रही है, और हरदीप पुरी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। आप नहीं हो जाएंगे, जर्मन और जापान ही नीचे आ गया भाई। हमारी तो 3.6 जो थी उसमें भी 0.5 के करीब जो है वो कम हो चुकी है। हमारे यहाँ हालात खराब है। दुपहिया वाहन जो मध्यम वर्ग चलाता है वो कम चल रहा है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं बराबर। जर्मन के अंदर हालात खराब हैं, जापान के हालात खराब हैं। उनके हालात खराब होने से अगर हमारे हालात सही हो जा रहे हैं तो ये कोई अर्थव्यवस्था का मजबूत होना नहीं है। बात यह कि चीन के बॉर्डर पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया है। हमारा बॉर्डर था, चीन अपना बॉर्डर बताता है। और हालात क्या है? भूटान जानते हैं ना, हम स्टेक होल्डर हैं वहां पर। 73 दिन हमारे जवानों ने उसकी आंख में आंख डाल करके बॉर्डर पर कब्जा करे रखा था। हम वहां की सुरक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं, ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्य, उसका जो रास्ता जाता है वो 29 किलोमीटर की एक बहुत ही बारीक सी रोड है, समझ गए, जिसे चिकन नेक बोलते हैं। उसमें अगर कब्जा हो जाता है तो बाकी 7 सिस्टर से हमारा राब्ता खत्म हो जाता है। वहां पर भूटान स्थित है। अब भूटान से वो ये कह रहा है चीन कि यहां की जगह तू मुझे दे दे, तेरा जो दूसरा हिस्सा मैंने पकड़ रखा है वो मैं तुझे दे देता हूं। वो कह रहा है भूटान अब कि चीन तो स्टेक होल्डर है, उसका बाकायदा मुआहदा हो रहा है। आपको खबर नहीं है, आपको मस्जिदों के नीचे सब चीजें नजर आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये कह देते हैं कि मंदिरों के नीचे तो मठ है, आप चुप हो जाते हैं। गोदी मीडिया के एंकर दरअसल आपको बता नहीं रहे कि हमारी बुनियादों में तेल कहां से डाला जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये तमाम चीजें जो मैं बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट सहित मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आप इस वीडियो को फैलाइए, बताइए कि आपस की लड़ाई, आपस की हार्मनी खराब करने से कुछ नहीं होगा भाई। चीन अंदर घुस गया है। पाकिस्तान की बर्बादी पे जो हम खुश होते हैं वो तो बर्बाद हो ही रहा है। वो तो आपस में बेईमानी के पराकाष्ठा पर है, उनका तो छोड़ दीजिए। लेकिन नेपाल पर हम दरोगा बन जाते हैं, बांग्लादेश पर हम दरोगा बन जाते हैं, चीन पर आके चुप हो जाते हैं। हमारा विदेश मंत्री बोलता है कि नहीं साहब, चीन बड़ी ताकत है, हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अरे जंग जब लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते भाई। चीन हमारे अंदर घुसता चला जा रहा है। अपना 1 बेल्ट 1 रोड वाला मामला 6.5 अरब लोगों को वो टारगेट कर रहा है अपना कारोबार देने के लिए। 21 जगह से बॉर्डर मिलता है चीन का, 14 से वो सॉर्ट आउट कर चुका है। और इतिहास ये बताता कि 1 इंच भी कभी चीन पीछे नहीं गया। ये वीडियो सुन लीजिए जो मैं आपको सुना रहा हूं। ये न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मेरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, इनके सत्ता, इनके विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बता रहा है
कि साहब उनने कब्जा कर लिया। अब वो प्रधानमंत्री जी का बयान भी सुन लीजिए, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। आपके दिमाग में और आपके जहन के अंदर ये बात अगर घुसती है, राशि ज़हीर समझ के अगर सोचेंगे तो राशि ज़हीर है, मोदी जी की बुराई ही करेगा, मत करिएगा शेयर, वरना शेयर कर दीजिएगा। आता हूं किसी नेक्स्ट खबर के साथ। जय हिंद।